नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर कुमार प्लानिंग स्काई एजुकेशन चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत है प्लानिंग स्काई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो शेंगन जोन के अंदर आती है और इंडियन के द्वारा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पे ट्यूशन फी भी काफ़ी कम रहने वाली है। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया के अंदर इस वीडियो के अंदर हम स्लोवाकिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, ट्यूशन फी एंड फंड्स रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स एंड स्टे बैक के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम इनटेक्स प्रो एंड कॉन्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लोवाकिया के क्विक फैक्ट्स के बारे में। स्लोवाकिया जो है एक ईयू और शेंगन कंट्री है जो लाई करती है इन द सेंटर ऑफ यूरोप। इसकी कैपिटल जो है वो ब्रातिस्लाविया है। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो यूरो है और इसके साथ की जो कंट्री है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो रहने वाली है ऑस्ट्रिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक। ये जो स्लोवाकिया है ये काफी सेफ कंट्री है, पीसफुल है और क्लीन और स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो आपको मिनिमम 50 to 55% चाहिए और उसके अलावा अगर आपको आईएलटीएस या पीटी देने की जरूरत नहीं है। मींस आप एमओआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीजी के लिए जा रहे हो सेम आपको 55 to 60% चाहिए और आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप एमओआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम स्लोवाकिया के अंदर बात करें कि गैप कितना एक्सेप्टेबल है, तो अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप मैक्सिमम जो एज है 25 to 26 तक अप्लाई कर सकते हैं और जो गैप रहेगा उसकी जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम जो है 30 to 35 ईयर ओल्ड भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन गैप जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप स्लोवाकिया के अंदर कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आपको रेलिवेंसी देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीवियसली 12th के अंदर कॉमर्स किया है तो आपको बीकॉम या रेलिवेंटी जो कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स हैं वही लेने होंगे। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आईटीआई, बिजनेस, साइंस और मेडिकल। अगर हम कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे स्लोवाकिया के अंदर जो है अंडर ग्रेड वो 3 से 4 साल की रहने वाली है और मास्टर जो है वो 2 साल की रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो स्लोवाकिया के अंदर जो है ट्यूशन फीस जो है वो काफी कम रहने वाली है। इनफैक्ट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हो तो ट्यूशन फीस नामात्र रहने वाली है। मिनिमम जो है 500 यूरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम जो है 3000 यूरो तक जा सकती है और उस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है जिससे आपकी ट्यूशन फीस फुली जो है वेव ऑफ हो सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ट्यूशन फी वो 3000 यूरो से स्टार्ट होके 10,000 यूरो तक जा सकती है, बट इनके अंदर भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके अलावा ये अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम लगने वाला है कंपैरेटिवली टू पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर हम फंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो स्लोवाकिया के अंदर आपको 9 से 10 लाख के फंड शो करने पड़ेंगे। ये फंड जो है आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो सकते हैं, जो आपके खुद के अकाउंट में हो सकते हैं और इसके लिए आपको मिनिमम 3 मंथ की जो है स्टेटमेंट देनी होगी। उसके अलावा आपको आईटीआर भी देना जरूरी है। अगर हम बात करें, अब बात कर लेते हैं पार्ट टाइम एंड स्टे बैक के बारे में। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे उनको 20 आवर्स ड्यूरिंग द स्टडी वर्क अलाउड रहेगा और अगर आप हॉलीडे के अंदर हैं तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सैलरी पर आवर क्या रहेगा तो आप जो है 4 से 6 यूरो पर आवर आप कम से कम कमा सकते हैं, बाकी ये बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह की जॉब आप कर रहे हैं। स्टे बैक की बात करें तो मिनिमम 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है जिसके ऊपर आप अपना जो है आगे जॉब ढूंढ लेके या स्पॉन्सरशिप लेके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पीआर के लिए आपको मिनिमम इस कंट्री के अंदर 5 साल रहना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे पीआर के लिए। स्लोवाकिया के अंदर अगर हम बात करें कि कितने इनटेक रहने वाले हैं तो इसके अंदर आपको 2 इनटेक मिल जाएंगे, फेब एंड सितंबर वुड बी ए मेजर इनटेक। अभी अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप सितंबर 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लोवाकिया के अंदर पढ़ने के क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं। तो प्रोज की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर ट्यूशन फीस बहुत कम रहने वाली है और उसके अलावा लिविंग कॉस्ट भी बहुत अफोर्डेबल है जो 300 यूरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम 400 to 500 यूरो तक जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। उसके अलावा आपको स्टे बैक ऑप्शन मिलने वाला है, इंग्लिश टोट प्रोग्राम मिलने वाले हैं और सबसे बढ़िया बात ये एक सेफ कंट्री है, पीसफुल है और ये शेंगन का पार्ट है, विच मीन कि शेंगन के अंदर अगर आप जाते हो तो आप रेस्ट ऑफ द 28 शेंगन कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। अगर कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर मुझे ज्यादा कॉन्स नहीं देखते हैं, पर फिर भी सिंस इसकी जो लैंग्वेज है वो स्लोवाकियन है तो इसके अंदर आपको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा इशू आ सकता है, बट आपको जो है यूनिवर्सिटी फ्री लैंग्वेज कोर्स की क्लासेस अवेलेबल करवाती हैं, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो स्टे बैक है कंपैरेटिवली शेंगन कंट्रीज जो बाकी शेंगन कंट्री उससे कम है, वो भी एक इसका कौन है, बट अगेन अगर आपके हाथ में जॉब स्पॉन्सर है तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो ये थे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टडी इन स्लोवाकिया। अगर आप भी स्लोवाकिया के अंदर स्टडी करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप टीम ऑफ प्लानिंग स्काई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं इन सेक्टर 8C चंडीगढ़ मध्य मार्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियो। जय हिंद।